Assalamu alaikum. Today our topic is remainder theorem. Remainder theorem, the statement is as follow. If a polynomial p of x of degree n is greater than equal to 1, is divided by a linear polynomial the x minus a. लीनियर पॉलिनोमियल से हमें क्या बात पता चलती है? मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया था कि ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 हो. दिस इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. देन द रिमाइंडर इज r इज इक्वल टू पी ए. देखें, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज p ऑफ x, जिसकी डिग्री क्या होगी? n होगी. और n को उसने बता दिया है कि n के लिए लाजिम है कि या तो वो 1 से ग्रेटर हो या 1 के इक्वल हो. डिग्री 0 नहीं होनी चाहिए उस p ऑफ x की. यानी वो p ऑफ x जो होगा वो हमारे पास n से क्या होगा? ग्रेटर होगा, या n से उसकी जो डिग्री है वो इक्वल हो सकती है. जैसे इस चीज़ का मतलब ये है कि n जो है वो 1 के इक्वल भी हो सकता है और n की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर भी हो सकती है. इट मीन्स कि 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड 4 एंड सो ऑन. ऐसा पॉलिनोमियल हमने लिया. अच्छा, अब आगे उसने क्या कहा? इज डिवाइडेड बाय. डिवाइडेड बाय का मतलब ये कि हम p ऑफ x को ऊपर लिखेंगे और हम इसको डिवाइड करेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल से जो कि हमारे पास x माइनस ए होगा, और a हमारे पास कोई भी नंबर है. ठीक है. अब x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज r इज इक्वल टू p. जब भी हमें किसी थ्योरम को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें गिवन क्या क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है. अब आप ये देख सकते हैं हमें क्या क्या गिवन है. हमें एक p ऑफ x गिवन है. ठीक है, गिवन है p ऑफ x, और उसने हमें बता दिया कि उसकी डिग्री n है. और एक चीज़ क्या हमें गिवन है? पॉलिनोमियल गिवन है, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, जिससे उस p ऑफ x को क्या करना है? हमने p ऑफ x से डिवाइडेड बाय x माइनस ए, हमने उसको उससे डिवाइड करना है. फिर हमने फाइंड आउट क्या करना है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है. हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर r इज इक्वल टू पी ए. ये हमें क्या करना है? इट्स अ फाइंड आउट. ये हमें फाइंड आउट करना है. अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको लेते हुए हम इस चीज़ को आगे इस प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करते हैं. देखें, इफ़ वी डिवाइड, अब जैसे पॉलिनोमियल गिवन है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं उस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को बाय अनदर पॉलिनोमियल डी ऑफ एक्स. जनरल बात हो रही है ये यहाँ पे कि अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लेती हूँ पी ऑफ एक्स और उसको डिवाइड कर देती हूँ डी ऑफ एक्स किसी पॉलिनोमियल के साथ टू फाइंड अ क्वोशंट. अब हमें पता है कि जब भी हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक क्वोशंट भी आता है. क्वोशंट पॉलिनोमियल भी आती है क्यू ऑफ एक्स, एंड इसके अलावा हमारे पास रिमाइंडर भी आता है उस पॉलिनोमियल का, दैट इज आर एक्स सच दैट. अब वो हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है जो हमें पता है कि जो हमें हासिल होता है हमेशा जब भी हम कोई से दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं. डिवीजन का तरीका क्या है मैं आपको भी यहाँ बताती हूँ, और ये चीज़ किस तरीके से आती है इस चीज़ को एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, दैट इज लेट टेक एन एग्जाम्पल 6x3 plus 13x square plus 4x plus 20. ठीक है, ये मेरे पास क्या है? इस थ्योरम के मुताबिक मैंने जस्ट एज एग्जांपल देने के लिए ये मेरे पास क्या है? p ऑफ x. ठीक है, अब यहाँ पर उसने हमें एक क्या दे दिया है? x माइनस एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है. लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे कोई एक और पॉलिनोमियल मौजूद है, दैट इज जैसे उसने कहा डी ऑफ एक्स, कोई और पॉलिनोमियल अगर यहाँ मौजूद है तो हमने इसको कैसे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल के साथ. लेट लुक एट हियर. हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 लेते हैं, बिल्कुल यहाँ जो नंबर होता है उसके जैसा 6 ले लिया. अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? एक्स क्यूब बनाना है हमें इस पॉलिनोमियल को देखते हुए यहाँ पर ऐसा पॉलिनोमियल खुद से जनरेट करना है कि हम यहाँ पर किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास पहला पॉलिनोमियल का जो टर्म है वो आ जाए, दैट इज 6x क्यूब. वो मेरे पास क्या है? 6x क्यूब है. तो अब मैं क्या करूँगी? मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर तो पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से खुद से 6x ले लूँगी. 6x लेने का क्या मकसद है कि मेरे पास यहाँ 6x क्यूब बन जाए जब मैं इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं. देखिए, जब मैंने इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? 6x क्यूब.
लेकिन खाली मैंने इस नंबर से नहीं करना, मैंने इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से करना है। जब मैंने इसको इससे किया तो मेरे पास 6x³ तो आ गया। जब मैंने इसको इस अगली वाली टर्म से किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 2 12 और 12 के साथ x आ जाएगा। अब अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर कोई x वाली टर्म मौजूद होगी तो मैं उसके नीचे लिख दूंगी। वो इसको मैंने स्किप कर दिया और मैं आगे मूव कर गई। मेरे पास क्या आ गया, 12x। ठीक है, अब रूल के मुताबिक यहाँ पर प्लस आएगा, इसके साथ यहाँ माइनस हो जाता है। यहाँ प्लस प्लस हो तो यहाँ माइनस करके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बात तो पता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको नीचे उतार लेना है, दैट इज 13x²। और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू नेगेटिव नंबर जिसके साथ जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ अगर नेगेटिव हो गया तो आपने नेगेटिव यहाँ पे साइन लगा देना है। फिर आपने इस, और जब प्लस और माइनस होंगे तो आपने हमेशा माइनस करना है। 12 में से 4 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8x। ठीक है, और इस 20 को जो कि कांस्टेंट है उसको आपने क्या कर लेना है, नीचे उतार लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि अब क्या, मैं वही देखिए मेरे पास ये मौजूद है इस तरीके का यहाँ पर पॉलिनोमियल। तो अब मैं क्या करूँगी, क्या नंबर लूँ कि मेरे पास ये पहला नंबर तो बच जाए। ऑब्वियस सी बात है 13 लूँगी, x² तो यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मुझे x² बनाना है। सो प्लस के साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखें मैंने 13 ले लिया, जस्ट ओनली 13। अब इस 13 को बिल्कुल उसी तरीके से मैं एरो का निशान डाल रही हूँ आपको समझाने के लिए। देखें, बिल्कुल उसी तरीके से 13 को इससे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 13x²। ठीक है, उसके बाद इसी नंबर को भी इससे भी करना है क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल को आपने करना है। मैंने ब्रैकेट इसीलिए डाली है। अब आपने जब इस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 26 होता है। अब वो 26 जो होगा इसके नीचे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है नंबर, तो इस कांस्टेंट के नीचे आ गया, दैट इज 26। बिल्कुल उसी रूल के मुताबिक ये प्लस प्लस थे, आपने इनके साइन देखें चेंज कर दिया और फिर उसी तरीके से यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि प्लस 13 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस आ गया और देन वी विल मूव टू माइनस हियर लाइक दिस। अब आपके पास ये तो टर्म हो गई कैंसिल। ओके, आपके पास ये टर्म होगी कैंसिल और अब आप यहाँ पर लिखेंगे -8x, एज इट इज उतार लेना अपने नीचे। और देखिए 26 में से आप 20 को माइनस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस का साइन है, प्लस माइनस हो तो माइनस हो जाता है। और हमारे पास साइन कौन सा आएगा इसके साथ, माइनस का, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वही यहाँ पर आएगा और इज 6। देखें अब हमारे पास एज रिमाइंडर इज नॉट 0, यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया। फॉर एग्जैक्ट डिवीजन रिमाइंडर विल बी 0 इफ 8x + 6 शुड बी एडेड इन द गिवन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब मैंने आपको ये बात बतानी है। देखें, अब आपने यहाँ पे इसको आके स्टॉप कर देना है। स्टॉप की रीज़न क्या है, इसको डिवाइड जब आपने किया और यहाँ आके मैं स्टॉप क्यों कर रही हूँ, स्टॉप आपने उस टाइम पे करना है जब आपके पास यहाँ मौजूद जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसकी जो डिग्री होगी, जब यहाँ मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री से लेस हो जाएगी। अब आप याद देख सकते हैं यहाँ 1 है डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे डिग्री 2 है। जब ऐसा होगा कि जब यहाँ डिग्री कम हो जाएगी इसकी डिग्री से, तो आपने इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है। और हम इसको कैसे लिखते हैं इस पूरी चीज़ को, देखें हमने ये जो p ऑफ x है ना, ये p ऑफ x है, ठीक है, ये p ऑफ x है और ये क्वोशिएंट है हमारे पास। अब मैं आपको यहाँ लिख कर बताती हूँ कि हमने क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर, किन चीज़ों को हमने यहाँ पर लिया है। देखें हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ये हमारे पास, ठीक है, और ये वाली चीज हमारे पास क्या होगी, डिवाइजर। डिवाइजर है ये डिवाइजर हो गया, ठीक है। ये देखिए दिस इज अ डिवाइजर, ये हो गया हमारे पास क्वोशिएंट, ये हो गया हमारे पास डिवाइजर। दिस इज अ रिमाइंडर, ये हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर। और ये वाली चीज हमारे पास क्या है, p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है। अब आपके पास जो ये पूरी चीज है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो p ऑफ x होता है वो इज इक्वल टू होता है डिवाइजर
इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप इस पूरी चीज को दोबारा से यानी अब डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और प्लस जो रिमाइंडर आ रहा है वो उसके अंदर ऐड कर दें, तो आपके पास फिर वही पी ऑफ एक्स बन जाता है। इस हिसाब से हम इस चीज को, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने कहा जो मेरे पास गिवन कंडीशन थी उसके मुताबिक इस थ्योरम को आगे लेते हुए अब चलते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि जब हम किसी पी ऑफ एक्स को जब कोई डिवाइजर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जब किसी पी ऑफ एक्स किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा होता है तो हमारे पास क्या प्रोसीजर चल रहा होता है और उस हिसाब से हमारे पास क्या चीज आती है, हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। और दूसरा भी मैंने आपको बता दिया कि हमने इस प्रोसीजर को स्टॉप कहाँ करना है, व्हेन द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन दैट ऑफ द डी ऑफ एक्स, यानी जब हमारे पास रिमाइंडर की डिग्री जब लेस हो जाएगी उस डिवाइजर की डिग्री से, तो वहां पर आपने यू शुड स्टॉप योर प्रोसीजर ऑफ अ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। अच्छा, अब हमारे पास अब हमने करना ये है कि अब हमने अपने उसी कंडीशन को लेते हुए जो हमारे पास ऊपर बताई गई है वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को हमने यहाँ पर डिवाइड करके ये पूरी चीज़ बता दी कि अगर मैं कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स लेती हूँ और उसको डी ऑफ एक्स से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास एक क्वोशिएंट आ जाएगा और एक रिमाइंडर आ जाएगा। उसके हिसाब से मेरे पास ये आ जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एक्स। अब मेरे पास एक और बात भी तो गिवन है जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। अब नाउ मैं इसके अंदर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। इस इक्वेशन 1 में मैं अब क्या करूँगी, मैं इसके अंदर x माइनस ए को पुट कर दूंगी, जो मेरे पास जो चीज़ गिवन है उस चीज़ को पुट कर दूंगी। देखें इसको कैसे लिखना है, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि अगर हमारे पास सिंस ऑफ अ डिवाइजर अगर हमारा x माइनस ए है अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन ऑफ द थ्योरम, तो इस ऑफ अ डिग्री 1 जिसकी डिग्री क्या है 1 है, डिग्री 1 है ना इसकी, ठीक है, डिग्री 1, देन द रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ 0, देन द रिमाइंडर ऑफ डिग्री मस्ट बी 0। तो जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो क्या होगी, मस्ट बी 0 होनी चाहिए। इफ आवर डिवाइजर अगर हमारा डिवाइजर क्या है गिवन कंडीशन के मुताबिक x माइनस ए है ना, ठीक है, अगर हमारा डिवाइजर x माइनस ए होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो देन इस रूल के मुताबिक जो मैंने अभी आपको बताया, ये देखें ये वाला रूल, द डिग्री ऑफ आर एक्स इज मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ डी ऑफ एक्स, वहां पर हमने इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है। इसके मुताबिक डिवाइजर की डिग्री क्या है, दैट इज डिवाइजर की डिग्री ऑफ डिवाइजर डिग्री हमारे पास क्या है 1 है ना, 1 है। तो अब रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाएगी 0, क्योंकि मैंने कहा कि द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन दैट ऑफ, तो अगर डिग्री इसकी 1 है तो रिमाइंडर की मस्ट भी उससे लेस होनी चाहिए, तो लेस के मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, इधर तक समझ आई। अच्छा, आगे हमने क्या करना है कि हैंस दैट इज अ कांस्टेंट, इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो तो मस्ट भी कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल, अब इस पॉइंट को मैं लेके चल रही हूँ, आपके पास इस पॉइंट को बता रही हूँ, मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके मुताबिक मैंने ये बात आगे कहनी है कि सच अ पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 हो, दैट इज अ, वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं कांस्टेंट ही की डिग्री x की पावर 0 लिख सकती हूँ ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई 2 है, उसकी पावर ही डिग्री 0 होती है ना, तो 2 हमारे पास, तो इसको जस्ट 2 ही लिखोगे क्योंकि x नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये तो हमारे पास क्या है, यही कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि वो जो रिमाइंडर होगा ना, इट मस्ट बी अ कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, हमने क्या किया, मैं दोबारा इस बात को बता देती हूँ, उसके बाद मैं आगे मूव करूंगी। देखिए हमने ये किया है कि हमने एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स लिया, उसको डी ऑफ एक्स से डिवाइड करा। अगर हमको इस प्रोसीजर करते हैं वैसे जो हमें पता है पॉलिनोमियल की डिवीजन का, तो हमारे पास एक क्वोशिएंट फाइंड आउट हो जाता है, एक रिमाइंडर भी आ जाता है। लेकिन हमारे पास उसके मुताबिक ये वाली चीज़
पता चल जाती है हमें कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। और एक सेकंड चीज पता चलती है, द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन दैट ऑफ डी ऑफ एक्स, ये भी जरूरी है। अब हमारे पास गिवन कंडीशन के मुताबिक, यहाँ पर गिवन क्या है इस थ्योरम में, लीनियर पॉलिनोमियल इज एक्स माइनस ए, लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए है। तो अगर हमारे पास डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन दैट ऑफ डी ऑफ एक्स, अब डी ऑफ एक्स अगर एक्स माइनस ए है, इसका मतलब हमारे पास डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो देन हमारे पास रिमाइंडर की जो डिग्री होगी मस्ट भी 0 होगी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर ये बात कही है कि वो लेस होती है उससे, तो उसके मुताबिक हमारे पास उसकी डिग्री 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिमाइंडर मस्ट बी अ कांस्टेंट। Since our divisor x minus a that is given in our theorem, लीनियर जो हमारे पास गिवन है लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज एक्स माइनस ए, उसके हिसाब से इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। देन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू द डिवीजन रूल, तो इसकी जो डिग्री होगी रिमाइंडर की वो 0 हो जाएगी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हेंस वी राइट एज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम उसके अंदर जो हमारे पास डिवाइजर होगा उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 मैं दोबारा लिख देती हूँ। इक्वेशन 1 देखिए हमारे पास इस तरीके से थी, इक्वेशन 1 जो थी वो हमारे पास इस तरह थी, डी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ठीक है, इस तरीके से थी। अब डी ऑफ एक्स जो डिवाइजर था वो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, और ये क्वोशंट प्लस आर, मैंने डिवाइजर की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी, सही, एक्स माइनस ए। सो द इक्वेशन 2, अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 है, मुझे इतना इसमें पता चल गया कि मेरे पास रिमाइंडर इसका क्या है, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, और ये पी ऑफ एक्स जो है वो इस तरीके से यूं इसके इक्वल होगा। तो इसलिए इक्वेशन 2 इज आइडेंटिटी इक्वेशन 2, इट मीन्स कि इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास एक्स के तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाएगी। अब अगर x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाएगी तो लेट वी टेक अ पर्टिकुलर नंबर, हम इसको एक पर्टिकुलर नंबर ले लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू a। नाउ वी पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में x को a पुट करके देखते हैं, पूरी इक्वेशन में देखिए, जब हमने इसको पुट किया इसमें तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस a, इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, इक्वेशन 2 में, ये रही वो इक्वेशन 2, ठीक है, इसमें पुट कर रही हूँ मैं, दैट इज क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ठीक है। अब a माइनस ए, द एंटायर जो हमारे पास पार्ट है ऑफ दिस इक्वेशन, इट should be a 0 because the a minus a is equal to 0. Here we put here 0 into q of x plus r p of a, that is it will become a r p of a, that is a remainder. So hence हमारे पास क्या हो गया, hence we have to prove that we have to prove, जो कि हमने प्रूव करना था कि हमारे पास P ऑफ A, यानी जो हमारे पास लीनियर जो हमारे पास होगा, जो हमारे पास जिस डिवाइजर से x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे होंगे ना, अगर उसी के ही पार्टिकुलर वैल्यू को, यानी अगर हम x माइनस ए को अगर उसी जो यहाँ पर आने वाली वैल्यू के अगर वही हम पुट कर देंगे उस पॉलिनोमियल के इसमें, जो हमारे पास ये रूल पता है इसका जो डिवीजन का रूल है उसका, अगर हम उसके अंदर वही वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इज शुड बी रिमाइंडर। हमें वो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पीछे जो बताया है उसके हिसाब से हमें वो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट हम ये कर देंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन डिवाइजर होगा ना, उसकी यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी हम उस वैल्यू को ही यहाँ पुट कर देंगे, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप कि आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ आया हो। इंशाल्लाह कल न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।